नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के इतिहास और हाल ही में हुए संशोधनों के बारे में। क्या है वक्फ बोर्ड, कैसे इसकी शुरुआत हुई और हाल ही में इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, और वक्फ बोर्ड में संशोधन के बाद इतने विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, ये सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। वक्फ बोर्ड में हुए संशोधन से राजनीतिक घमासान भी मची हुई है। सबसे पहले जानते हैं वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ एक इस्लामी प्रथा है जिसमें संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दान किया जाता है। यह संपत्ति जन कल्याण के लिए उपयोग की जाती है। इस्लामिक कानून के अनुसार वक्फ का मतलब है किसी संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से दान करना। भारत में वक्फ संपत्ति को प्रबंधित करने के लिए अलग से एक संस्थान बनाया गया जिसे वक्फ बोर्ड कहा जाता है। वक्फ संपत्तियां मुख्य रूप से मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, स्कूल और अस्पताल के रूप में होती हैं। इनका उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाता है। वक्फ बोर्ड के लिए प्रशासनिक नियम भी बनाए जिससे उनका सही प्रबंधन हो सके। ब्रिटिश शासन के दौरान वक्फ संपत्तियों का काफी दुरुपयोग हुआ। अंग्रेजों ने कई वक्फ संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की और इनके सही उपयोग को बाधित किया। इस दौरान 1923 में वक्फ को कानूनी मान्यता देने के लिए पहला वक्फ अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद 1945 में एक और संशोधित कानून आया जिसने वक्फ संपत्तियों के लिए एक नियमित प्रणाली बनाने की कोशिश की। 1954 में स्वतंत्र भारत सरकार ने एक नया वक्फ अधिनियम लाया जिससे इन संपत्तियों के प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाया गया। इसके बाद 1964 में इस अधिनियम को संशोधित करके भारतीय वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई। वक्फ बोर्ड का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन और उपयोग सुनिश्चित करना था। 1995 में एक और संशोधन किया गया जिससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और निगरानी को मजबूत किया गया। आज भारत में लाखों एकड़ भूमि वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है। कई बड़े शहरों में वक्फ संपत्तियों का मूल्य अरबों रुपये में है। भारतीय वक्फ बोर्ड केंद्र और राज्य स्तर पर काम करता है। प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जो उस राज्य की वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। अलावा केंद्रीय वक्फ परिषद पूरे देश में वक्फ संपत्तियों की देखरेख करती है। ये बोर्ड वक्फ संपत्तियों की सूची तैयार करते हैं, उनके उपयोग की निगरानी करते हैं और विवादों का समाधान करने का प्रयास करते हैं। भारत में वक्फ संपत्तियां बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 1 लाख करोड़ प्लस की संपत्ति है। रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद देश में वक्फ बोर्ड के पास सर्वाधिक जमीन है, यानी भारत में तीसरा सर्वाधिक जमीन वक्फ के पास है। अब जानते हैं वक्फ बोर्ड में हुए संशोधन के बारे में। अगस्त 2024 में वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश किए गए थे, लेकिन इस बिल के विरोध के बाद इसे जेपीसी को भेजा गया था। पहले इस बिल में कुल 40 संशोधन की बात कही गई थी, लेकिन जेपीसी की जांच के बाद इसमें अभी 14 संशोधन किए गए हैं। 14 संशोधन वाली वक्फ संशोधन बिल सांसद और राज्यसभा दोनों में पास हो चुकी है। इस बिल के संसद में पेश होने से पहले मुसलमानों ने कड़े विरोध भी किया, लेकिन अब वक्फ संशोधन बिल पास हो चुकी है और अभी इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। नए संशोधन बिल में अब कोई भी गैर मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दान नहीं कर सकता है। यदि कोई शख्स मुस्लिम धर्म को अपनाता है और अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ को दान करना चाहती है तो वह दान 5 साल बाद कर पाएगा। वक्फ का धारा 40 को भी खत्म कर दिया गया है। इस धारा के तहत यदि किसी प्रॉपर्टी पर वक्फ अपना दावा करती थी तो इसका सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल करता था। नए वक्फ संशोधन बिल के तहत जो वक्फ के पास सरकारी जमीन है वह अब वक्फ के पास नहीं रहेगी, बल्कि सरकार उसे वापस ले लेगी। पहले जिस जमीन पर मस्जिद, दरगाह बनी होती थी उसे वक्फ का प्रॉपर्टी माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसके लिए वक्फ को कागजात दिखाने होंगे। नए संशोधन बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि अब वक्फ बोर्ड के मेंबर में 2 गैर मुस्लिम मेंबर भी होंगे। पहले सिर्फ मुस्लिम ही होते थे। नए संशोधन बिल के तहत अब पावर डीएम को भी दिया गया है
अब वक्फ के जमीनों का समीक्षा डीएम करेंगे सकते हैं। इसमें कुल 14 संशोधन किया गया है। इन्हीं संशोधन के कारण देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो यह वक्फ बोर्ड की इतिहास। तो इस वीडियो में बस इतना ही।